अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शहबाज। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन के मीन डेरिवेटिव्स के जो डिफरेंट थ्योरम्स हैं वो हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन है कि आप अगर किसी एक कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ले रहे हो। डेरिवेटिव क्या होता है? आपके पास किसी भी चीज़ का डी बाई डी एक्स कांस्टेंट नंबर, लेट्स सपोज हम लोग कर लेते हैं सी है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास इज इक्वल टू होता है जीरो के। इसी तरह से अगर नंबर टू की बात कर लें, दैट इज आल्सो नोन एज अ पावर रूल। इसको हम लोग कहेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या होता है? मीन फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक फंक्शन है, लेट्स सपोज एक्स रेज टू पावर एन। आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। डेरिवेटिव मीन डी ओवर डी एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा? पावर आपके पास जितनी भी है वो स्टार्ट में आ जाएगी, उसके बाद एक पावर फंक्शन की हम लोग कम कर लेंगे। मीन एक्स रेज टू पावर एन था तो एन माइनस वन हो जाएगा। और एक और चीज आपने हमेशा ख्याल में रखनी है, यहाँ पर तो आपके पास बेस एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाएगा। लेकिन सम केसेस में आपके पास चूंकि बेस जस्ट एक्स नहीं होती तो इस वजह से आपको, अब बेस क्या होती है? जिसकी पावर ले रहे होती है वो आपका क्या होती है? वो बेस होती है। तो बेस का डेरिवेटिव भी आपको साथ में मस्ट लेना होता है। तो रूल क्या है? पावर स्टार्ट में एक पावर कम और आगे आपका आ जाएगा बेस का डेरिवेटिव। फिर अगर हम लोग थर्ड पे बात कर लें, आप डेरिवेटिव तो ले रहे हैं किसी फंक्शन का, लेकिन फंक्शन के साथ कोई एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आपके पास कुछ इस तरह से है, या चले एक्स की बजाय मैं एफ ऑफ एक्स कह लूं। एफ ऑफ एक्स मीन कोई भी नंबर, आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो फंक्शन के साथ जो एक कांस्टेंट नंबर होता है आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो उस कांस्टेंट नंबर को सिंपली डेरिवेटिव से बाहर लेके आ सकती हैं। ये बात माइंड में रहे कि हम वेरिएबल को डेरिवेटिव से बाहर नहीं ला सकते, लेकिन एक कांस्टेंट नंबर को हम लोग डेरिवेटिव से बाहर इस तरह से लेके आ सकते हैं। जैसे अगर मैं कह देता हूँ कि जी डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, तो टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास? तो टू स्टार्ट में आ जाएगा और हम लोग सिंपली एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जो कि आपके पास वन आ जाएगा, दैट विल बी टू। इसी तरह से अगर हम लोग फोर्थ नंबर पे बात कर लें, जब आपके फंक्शंस ऐड अप हो रहे हों या आपके फंक्शंस जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तब आपके पास क्या है जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस। मीन जब फंक्शंस ऐड अप हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो तब उनका डेरिवेटिव आपका किसके इक्वल होगा? तो तब डेरिवेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शंस हैं और ये दोनों ऐड अप हो रही हैं और कहते हैं कि जी हाँ जी इस होल का फंक्शन, होल का डेरिवेटिव ले, मीन डी डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स। तो आप सिंपली क्या करेंगे? आप एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। मीन हर एक फंक्शंस का अलग अलग से डेरिवेटिव आ जाएगा, चाहे तीन फंक्शंस हो, चार हो, जितने भी हो। जी ऑफ एक्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टू एक्स प्लस फोर वाई और इस होल का डेरिवेटिव आ जाता है डी ओवर डी एक्स। तो आप यहाँ पर सिंपली टू एक्स का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे और प्लस फोर वाई का डेरिवेटिव आप अलग ले लेंगे। बाकी वही सेम रूल है कि आपका कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और जैसे एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ से भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव। तो अगर हम लोग नंबर फाइव की बात करें, दैट इज आल्सो नोन एज अ प्रोडक्ट रूल। कि मीन जब आपके दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो तब आप उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करती हैं। फॉर एग्जांपल दीज टू फंक्शंस आर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, जिसको मैं कह देता हूँ कि जी हाँ जी एक फर्स्ट फंक्शन है और दूसरा आपके पास सेकंड फंक्शन है और आप इस होल का डेरिवेटिव ले रही हैं। तो इस पे प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? अब सिंपली इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव अब नहीं होगा। अब क्या होगा? अब आप कहेंगे जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मीन एफ ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम के साथ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव
प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। आप इसको स्वैप भी कर सकते हैं कि मीन यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज और प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस है। और ये था आपके पास नंबर 5। अगर हम लोग नंबर 6 की बात कर लें, ये प्रोडक्ट रूल था। जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। नंबर 6 पे आपके पास क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल आपके पास क्या होगा? क्वोशंट रूल मीन जब आपके दो फंक्शंस डिवाइड हो रही हो तब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो किस तरह से लेंगे। फॉर एग्जांपल आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है आपका जी ऑफ एक्स। इस होल का आपको चाहिए डेरिवेटिव, तो इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या मीन नीचे वाला जो फंक्शन है वो, और न्यूमरेटर ऊपर फंक्शन। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा। जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है, एक्स है, वाई है, एक्स स्क्वायर है, जो भी है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, और साथ में आपका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा। मीन एफ प्राइम ऑफ एक्स मीन एफ ऑफ एक्स का हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे। इसमें क्या आएगा? इसमें माइनस। प्रोडक्ट रूल में आपके पास प्लस था, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें माइनस होगा। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस। अब न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर का हम लोग लेंगे डेरिवेटिव। ये आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसको याद करने का मेथड, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। लेकिन इसको आप लोग स्वैप नहीं कर सकते, जैसे हम लोग प्रोडक्ट रूल में इसको पहले इसको बाद में लिख सकते थे, लेकिन इसको आप नहीं कर सकते क्योंकि यह सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो ये थे हमारे पास थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।